हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज है 1 अप्रैल और फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर रहता है। यहाँ पे नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने जा रहा है। इस दिन से कई नए नियम लागू होने वाले हैं, जबकि कुछ बदलने वाले हैं। नया वेज कोड लागू होने के अलावा सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक पीएफ जमा करने पर मिला ब्याज टैक्स के दायरे में आ जाएगा। कारोबारियों के लिए ई इनवॉइस जरूरी हो गया है। 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं ये 10 नियम। नौकरी पेशा से लेकर आम लोगों पर पड़ेगा असर। रूल्स चेंजेस फ्रॉम अप्रैल 2021। तो देखते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। उनमें पीएफ पर टैक्स, डीए, आईटीआर और इनकम टैक्स से जुड़े नियम शामिल हैं, जिनके बारे में बजट 2021 में ऐलान किया गया है। जानते हैं मुख्य बदलावों को। तो इसमें मुख्य बदलाव क्या क्या हैं? टोटल 10 बदलाव किए गए हैं। फर्स्ट है ईपीएफ योगदान पर टैक्स। सेकेंड, बुजुर्गों को नहीं भरना होगा टैक्स रिटर्न। आईटीआर फाइल नहीं करने पर एक्शन। फोर्थ है पोस्ट ऑफिस। फिफ्थ है एलटीसी। सिक्स है प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म इन बैंकों। सेवन्थ, इन बैंकों की बदलेगी चेकबुक। एट्थ है नहीं छुपा पाएंगे आय। पेंशन। नाइन्थ, पेंशन फंड मैनेजर्स वसूल सकेंगे ज़्यादा फीस। 10th है नया वेज रूल। तो इसको एक एक करके अब पढ़ लेंगे। तो ईपीएफ योगदान पर टैक्स, इसमें देखते हैं। अब एक वित्त वर्ष में ईपीएफ में 2.5 लाख तक निवेशी टैक्स फ्री होगा। इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने पर जो ब्याज के रूप में कमाई होगी, उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। जिन कर्मचारियों की इनकम ज़्यादा है वो पीएफ कंट्रीब्यूशन के जरिए ज़्यादा टैक्स से ना बचा सकें, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका बजट में ऐलान किया था। हालांकि मंथली 2 लाख रुपए की सैलरी वालों पर इस नियम से कोई असर नहीं होगा। सेकेंड है बुजुर्गों को नहीं भरना होगा टैक्स रिटर्न। 75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने से 75 साल के ऊपर वालों को छूट दी थी। यह छूट उन सीनियर सिटीजन्स को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित है। इसमें तीसरा रूल है आईटीआर फाइल नहीं करने पर एक्शन। केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियम सख्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206 AB को जोड़ दिया है। नए नियम के मुताबिक आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2020 से 2 गुना टीडीएस देना होगा। इन नए नियमों के मुताबिक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स भी ज़्यादा लगेगा। नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से पिनल टीडीएस और टीसीएल दरें 10
से 20% होगी, जो कि आमतौर पर 5 से 10% होती है। ITR दाखिल नहीं करने वालों के लिए TDS और TCS की दर 5% या तय दर जो भी ज़्यादा हो उससे दोगुनी हो जाएगी। फोर्थ रूल सेट पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर अब चार्ज देना होगा। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल से पैसा जमा करने या निकालने के अलावा आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। LTC फिफ्थ रूल है, इसमें देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते ट्रैवल लीव कंसेशन योजना में छूट की घोषणा की थी। ट्रैवल लीव कंसेशन कैश वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएंगे। सरकार ने पिछले साल उन लोगों के लिए योजना की घोषणा की थी जो कोरोना वायरस के चलते यात्रा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से LTC टैक्स बोनिफिट का फायदा नहीं उठाया था। इसमें देखते हैं 6 रूल प्री फिल्ड ITR फॉर्म। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री फिल्ड ITR फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इससे ITR फाइल करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बैंक हैं उनकी बदलेगी चेकबुक। ये 7th रूल है। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और IFSC एक ICR कोड सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे। इसके बाद आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा, नहीं छुपा पाएंगे आय। ये 8th रूल है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड को आधार लिंक होना जरूरी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 10,000 की पेनल्टी के साथ पैन नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा। पैन और आधार लिंक होने के बाद आप अपना कोई निवेश या आय नहीं छुपा पाएंगे। 9th रूल है। पेंशन फंड मैनेजर वसूल सकेंगे ज़्यादा फीस। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने पेंशन फंड मैनेजर्स को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। पेंशन नियामक ने 2020 में जारी प्रस्तावों के लिए एक उच्च शुल्क संरचना का प्रस्ताव किया है। यह PFM के लिए लाइसेंस के एक नए दौर के बाद प्रभावी होना था। 10th रूल है। नया वेज रूल। 1 अप्रैल की सैलरी का नया वेज रूल लागू हुआ तो आपके सैलरी में बदलाव होंगे। नए वेज कोड के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए, यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए। तो ये थे इसके 10 रूल। और कुछ अपडेट देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें महंगी होगी। रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें 1 अप्रैल से महंगी होंगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, AC, रेफ्रिजरेटर, ये इनके दाम महंगे हो जाएंगे। हवाई सफ़र, ये सब महंगे हो जाएंगे पहले की तुलना में। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और नए अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर दें। थैंक यू।